ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो किस लिए? पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। प्रश्न, अब ध्यान से सुनना भाई। प्रश्न, किस विधि से बाप की याद तुम्हें शाहूकार बना देती है? बाप है बिंदु, अब तुम बिंदु बन। बिंदु को याद करो तो शाहूकार बन जाएंगे। मिला वरदान। बिंदु बन, बिंदु को याद करो तो शाहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो फिर एक के साथ लगाओ बिंदु 10, फिर लगाओ बिंदु, फिर लगाओ तो फिर एक से बिंदु, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता है। फिर लगाते जाओ जिसको जितना लगाना है। उसी से लाख, करोड़, अरब, खरब, पदम सब बन जाता है। वैसे देखो, एक बात गहराई की समझना, जीरो की वैसे क्या वैल्यू है? आप लिख लो जीरो। एक की फिर भी वैल्यू है, 2, 3, 4 गिनती लिखो, 1 से 9 तक वैल्यू है। पर जीरो की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। पर जीरो के साथ या जीरो जिसको साथ दे दे वो क्या बन जाता है? वो हीरो बन जाता है। एक के साथ जीरो, दूसरी जीरो, तीसरी जीरो। तो जीरो का संग जिसको मिलेगा, माना बिंदु बाबा का संग जिसको मिल गया और एकदम चिपक जाओ उस बिंदु से। आज तो कुछ भी हो जाए, मैं तो आज बाबा आपको छोड़ने वाली नहीं हूं। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। एक दिन नहीं करना है, एक दिन में नहीं, रोज करेंगे तो धनवान बनेंगे। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? किस से बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसे कभी किसके साथ प्रीत होती है क्या जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप की प्रीत में ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। ये गायन सिर्फ एक के लिए है। वह बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहां जाएंगे? अंतमति सोगति है ना, जरूर भगवान के पास ही जाएंगे। मनुष्य दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य को कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है, वह आते हैं। भगवान कितना नामी ग्रामी है, आते हैं तो क्या करते हैं? अब सुनो उसकी महिमा। जिनकी आंखें बंद है, बताओ क्या करते हैं? सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। भगवान आते हैं क्योंकि पुरानी सड़ी हुई दुनिया है। आज की दुनिया कैसी है तुम जानते हो। हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया, हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूं हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन मिलता, मलकियत, मकान आदि मिलेंगे। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है। हाँ, आगे तो ऐसा था, बेटी को नहीं मिलता था, बेटे को ही मिलता था। पर अब तो कानून बन गया है, दोनों को बराबर मिलेगा, बेटा हो या बेटी हो। उनको दूसरे घर भेज भेज देते हैं।
गोया वह वारिस नहीं ठहरी। ये भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप, इनके पास सबको आना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत है, नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी हैं। पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, सारी दुनिया परम पिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं दुख से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे ना सके, क्योंकि वह तो पतित पावन है। पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है। तुम तो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हो, जैसा बाप वैसे बच्चे। अब सारा दिन आज याद करो, यही बिंदी है। कर्म करते हुए पहले ये चिंतन करते रहो, मैं आत्मा हूं, मैं रूह हूं, मैं सोल हूं और उस सुप्रीम सोल का बच्चा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। पहले चिंतन ये होगा, फिर आप जब बिंदी लगाएंगे ना, हाँ मैं एकदम बिंदी हूं, देखो 1 सेकंड में लग जाएगी। लौकिक बाप के हैं लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को ये समझाना है हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। वह है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। वह काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, ये सब भक्ति मार्ग का है। बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो बाबा ने तब से ही कहा, अच्छा अब तो देखो कितने ढेर बाबा के घर से गीत गाने वाले जुड़े हुए हैं, भाई भी बहनें भी। तो बाबा ने कहा गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं, तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए। बाप कहते हैं क्या करो, क्या करो, मुझ अलफ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाता, फिर बिंदी लिखो तो 1000 हो जाएगा। तो तुमको भी शिव को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी। तुम आधा कल्प के लिए शाहूकार बन जाते हो, वहां गरीब होता ही नहीं। सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश होते जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको कैसे जाना है? भरथू हाथ जाना है। लोग कहते हैं भाई खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। वो दिखाते हैं ना भाई, किसने, सिकंदर ने कहा था जब मैं मरूं तो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि लोग समझें कि जिसको इतनी तमन्ना थी कि मैं सारे विश्व पर राज्य करूं, वो भी खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेके नहीं गया। लेकिन हमको अब ज्ञान मिलता है, हम खाली हाथ जाएंगे? कोई भी मनुष्य खाली हाथ नहीं जाता है, अपने साथ पाप और पुण्य की पूंजी लेके जाता है। मर्जी हमारी है, हम कौन सी पूंजी जमा करें, पाप या पुण्य। संस्कार अनुसार ही तो हमारा अगला जन्म है। जब वैसे भी देखो ना, कहते हैं बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बंद है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी।
तो वो कोई स्थूल चीज की बात नहीं है, सूक्ष्म हम कैसे संस्कार ले आए हैं, किस प्रकार प्रकार के विचार ले आए हैं। तो बाबा ने कहा है तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई यही साथ चलेगी। तुम सब खाली हाथ जाते, मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है, बाप को याद करना है। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले प्योर थी फिर इम्प्योर बनी। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे, तुम्हारा है फुल सन्यास। क्योंकि जो साधु सन्यासी है ना, वो बाहर से तो घर बार तो छोड़ देते हैं, तो पवित्र हैं, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा पर ध्यान नहीं है। मन में क्या आ रहा है, वो लोग भी दुनियावी बातें कर लेते हैं, आपस में विकारी बातें कर लेते हैं। आप कहेंगे बाबा के बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे हैं, जिनका फुल अटेंशन है, जो समझते हैं हमें अपनी ऊंची तकदीर बनानी है, हमें अपना भाग्य बनाना है, वो दुनिया वाली बातें नहीं करेंगे। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे, तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वह कितना सुख लेते हैं, थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। आगे वो लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना, ये भी उन्हों का धंधा है। धंधे को बढ़ाने के लिए ही तो मेले लगते हैं ना। आजकल तो फैशन ही हो गया है, देखो हर कोई अपने अपने मेले लगाते ही रहते हैं। अभी कोविड के कारण एक साल मेले नहीं लगे, हाँ, अभी देखो फिर लगने शुरू हो जाएंगे। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना, ये भी उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे में सब धूल, फिर बिगर धंधे नर से नारायण बनने के। दुनिया के जितने भी धंधे हैं उसमें क्या है, कुछ नहीं। जरूरी नहीं है सबकी कमाई हो, कईयों की बहुत होती है, कईयों की नहीं भी होती है। तो बाबा कहते हैं वहां तो ऊपर नीचे है, धोखा हो सकता है, लेकिन ये जो धंधा है भगवान को, हमारा भी धंधा है, कौन सा, भगवान को याद करने का धंधा, ज्ञान रतन बांटने का धंधा, गुणों को धारण करने का धंधा, शक्तियां धारण करने का धंधा, सेवा का धंधा। हम जितना ये धंधा निश्चय बुद्धि होके करेंगे, सारा दिन लगे ही रहो, कोई ना कोई धंधा करो। ज्ञान का मनन चिंतन करने का धंधा, आप देखो सारा दिन आप कौन सा धंधा करते हो, बुद्धि कहाँ लगी रहती है, वो व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेज आया, कौन सा भेजूं, यूट्यूब में क्या आया और क्या गया। तो ये धंधा हो गया ना दिमाग। जिनको काम है, जिनके अपने बड़े बड़े धंधे हैं, उनको कहाँ फुर्सत है कि वो बैठ के व्हाट्सएप को देखें और मैसेज लें और दें। वो तो अपने धंधे में लगे हुए हैं। क्या हम बाबा के बच्चों को ऐसी लगन है हम अपना धंधा बढ़ाएं? कहते हैं धंधे सब में धूल, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के। ये धंधा कोई विरला करे। बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना है, क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे, हमको पावन बनाओ। यहां सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहां जाना तो अच्छा है ना, मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं? कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके, शांति तो है ही शांति धाम में।
फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है, अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कहते हैं शांति मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। अब वह चाहिए, सतयुग का सुख चाहिए जहां सुख भी है, शांति भी है, प्रेम भी है, सहयोग भी है, वो चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है। अपने आप से पूछो। कई लोग कह देते हैं सब एक ही है, बातें तो बहन जी सब एक है। वो फलाने संत महात्मा कोई आए हैं, वो भी बहन जी आपकी तरह ही ज्ञान सुनाते हैं। मीठे भाई बहनों, कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना। बाबा जो ज्ञान देते हैं वो मनुष्य दे ना सके। आप कहेंगे क्या विशेषता है, आप भी तो यही कहते हो पवित्र बनो, आप भी यही कहते हो कि गुण और शक्तियां धारण करो, यही फलाना भी कहता है, फलाना भी कहता है, हनुमान को याद करने वाला भी कहता है, देवी को याद करने वाला भी कहता है। इस एक बात में समानता है, सब कहते हैं लेकिन करते वही रहते हैं। फिर यहां तो आप ऐसा कर नहीं सकते। भगवान मुझे पावन बनाओ, पवित्र बनाओ, बनाओ, बनना है तो बनो, पवित्र बनो, ब्रह्मचर्य को धारण करो, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी धर्म में, संप्रदाय में, कोई भी धार्मिक पुस्तक आदि पढ़ेंगे, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपको मनुष्य से देवता बनना है। ज्ञान सागर भगवान ही आकर जब ज्ञान देते हैं तो वो असंभव को संभव करते हैं। हम तो कौन सी आरती गाते रहते थे, यही गाते थे ना, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। मैं मूर्ख खल कामी, आप किसी को कह के देखो तुम मूर्ख हो, लेकिन भगवान के आगे जाके स्वीकार करेंगे मैं मूर्ख खल कामी। अभी भगवान हमें आके कौन सी स्मृति दिलाता है, कहता नहीं बच्चे, भगवान के बच्चे भगवान जैसे, तुम भी मास्टर भगवान हो, लेकिन ऐसे नहीं उल्टा पुल्टा करते रहो और को मैं मास्टर भगवान हूं। तो भगवान की तरह गुणवान शक्तिवान बनना पड़ेगा। तो भगवान आकर हमें इतना ऊंचा लक्ष्य देते हैं जो कोई मनुष्य दे नहीं सकता है, कोई भी साधु संत दे नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा है पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। दूसरों को सिद्ध करके बताने की जरूरत नहीं है, पहले खुद को समझाओ क्या मुझे निश्चय है। अपने से पूछो कि ज्योति बिंदु शिव बाबा ही भगवान है और वो मुझ आत्मा का पिता है, क्या मुझे ये निश्चय है। सब एक ही एक है, एक ही एक नहीं है। आप मनुष्य में भी देख लो, भाई हैं मान लो, ये थोड़ी कहेंगे सब एक ही एक है। एक ही एक कैसे है, सबकी अकल शकल व्यवहार सब अलग अलग है। एक ही व्यक्ति, किसी के लिए बाप है, किसी के लिए भाई है, किसी के लिए मामा चाचा है। सब एक ही एक नहीं है, सब अलग अलग है। बाकी हाँ ये कहेंगे शरीर की संरचना, शरीर की बनावट सबकी एक जैसी है। वही 2 आंख, सबको 2 आंख है, किसी की डिफेक्टिव होती है तो अलग बात है। 2 कान है, किसी को अब ना सुनाई दे तो ये तो उसका अपना हिसाब किताब है। सबको 2 टांग है, अब किसी को पोलियो हो जाए तो वो तो उसका हिसाब किताब है। लेकिन शरीर तो सबको भगवान ने एक जैसा दिया है, लेकिन उसमें जो कर्म करने वाली आत्मा है वो सबकी अलग अलग है, अपनी अपनी है, अपने अपने संस्कार है।
तो देखो पहले मुझे ये आत्मा में निश्चय है, ऐसे ही नहीं रोज आए मुरली सुन ली चले गए। हमें एक एक बाबा की बात में निश्चय होना चाहिए। तो बाबा ने कहा है, श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं, उनकी दिल गवाही देती है। भाई आप जब ये बातें सुन रहे हैं, हाँ मुझे निश्चय है या नहीं है, आपका दिल तो आपको बता रहा है ना, है या नहीं है। फिर अच्छी सेवा करेंगे। नहीं तो हम क्या कहते हैं, अरे मुरली सुनते हैं ना, हमारी धारणा तो इतनी नहीं है, फिर गिल्टी कॉन्शियस होते हैं। गिल्टी कॉन्शियस होने की बात नहीं है, अपने अंदर शक्ति भरें। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जरूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई डल हेडेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है, क्या कहती है, मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूं, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं, फिर बाबा क्या करेंगे। ये भी वंडरफुल बात है। इतना ज्ञान सुनते हैं, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में कैसे अप्लाई करें ये समझ में नहीं आता है। यहां सुनेंगे बस, जाने की भी बात नहीं है, खड़े होंगे सारा यहीं झाड़ के चले जाते हैं। झाड़ के नहीं जाना, सारी बातें नहीं तो एक बात बांध के ले जाओ, मुझे आज सारा दिन क्या करना है। जैसे आज बाबा ने कहा बिंदी लगाओ धनवान बन जाएंगे, लगे रहो उसी धुन में लग जाओ, जिन की तरह। बिंदी 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 बिंदी। तो बाबा ने कहा है, शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए तो आया हूं, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है। फिर बाबा क्या करेंगे, बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे। टीचर को अगर स्टूडेंट कहे हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करे। अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, आजकल तो पढ़ाई का ट्रेंड देखो, सारा साल नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में जाके वो पता नहीं कौन सी किताबें खरीद के ले आते हैं, उनको रट लेते हैं, बस 30%, 40%, 50% में पास हो जाते हैं। तो बने क्या, ना नंबर आए और ना ही अपनी नॉलेज बढ़ी, तो उससे क्या फायदा डिग्री से। आगे ये सब हेल्पिंग बुक्स हुआ ही नहीं करती थी, बच्चे खुद मेहनत करते थे, ना इतने कोचिंग सेंटर होते थे। आगे तो कोचिंग के लिए अगर कोई जाता था, ट्यूशन पढ़ते थे तो शर्म आता था कि लोग कहेंगे ये नालायक है। आजकल तो शान से जाते हैं, आजकल सिस्टम ही ऐसा बन गया है। शान से कोचिंग कहाँ जा रहे हो भाई, कोचिंग सेंटर जा रहे हैं। मैं तो दो दो को एक कोचिंग सेंटर, उसमें सवेरे ये पढ़ती हूँ और दूसरे में ये पढ़। अरे घर में रह के पढ़ो ना। तो बाबा ने कहा है, टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे, टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे, चलो कोचिंग कर देंगे। वह तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। आपका चिंतन नहीं चलता है, बाबा कई बार कहता है चित्रों के आगे बैठ जाओ, देखो उनको, ऐसे थोड़ी खाली देखते रहना है। भाई मान लो वहां स्वर्ग का चित्र लगा हुआ है, अब उसमें क्या देखोगे, रंग देखोगे, लाल हरा पीला, ये मैचिंग ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ठीक है, ये नहीं देखना है। ये देखना है स्वर्ग में, देखो देवी देवताएं कैसे रहते हैं, कितनी मौज में रहते हैं। ये देवी देवताएं कैसे बने, जब इन्होंने ज्ञान योग को धारण किया। तो मुझे भी इनको धारण करना है, ज्ञान योग को धारण करना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है।
भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, फिर कहेंगे मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को याद करना है जिससे वर्षा मिल जाता है। तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है, तो आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती है। बहाना कितना करते हैं, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए। छी आदतें भी मिटानी हैं। बाप कहते हैं, सुनो ध्यान से आंखें खोल के रखी। बाप कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र लगाया जाता है। कहा था ना पिछले दिनों में, रोज बाबा को भोग लगाओ। पता नहीं कौन कौन लगा रहे हैं। तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं, तेल खाते हैं। वहां तेल आदि होता नहीं। यहां तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, झूठा भी रखा है। दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी, दाम में फर्क पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को फूल माफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। स्वर्ग माना क्या? नेचुरल ब्यूटी। देखो मेरे संस्कार, मेरे सोच पहले नेचुरल है या मैं तो आर्टिफिशियल चीजों में फंसी हुई हूं? जीवन देख लो, आर्टिफिशियल बाल बनाएंगे, आर्टिफिशियल मेकअप करेंगे, आर्टिफिशियल ही खाएंगे पिज्जा और पास्ता। नेचुरल, क्योंकि ये सारी चिंतन की बात है। मेरा चिंतन ये होना चाहिए, हमारा नेचुरल लाइफस्टाइल होना चाहिए। वहां प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहां कोई बना ना सके। उनकी इन आंखों से, उनको इन आंखों से कोई देख थोड़ी सकते हैं। हाँ साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़ी ही सकेंगे। यहाँ कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार होता जाए और उस समय बैठ बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा है ना। उनको कोई 5 पति नहीं थे, वह तो पुकारती थी कि हमको ये दुशासन नगन करते हैं, इससे बचाओ। फिर 5 के पति कैसे हो सकते हैं? ऐसी बात हो नहीं सकती। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं, तो चेंज करना पड़े, कुछ ना कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे। तुम चैलेंज करते हो। बाप कहेंगे बच्चों से सन शोज फादर और फादर शोज सन। फादर कौन सा? शिव। और सालीग्राम गायन इनका है। शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो। फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तुम पतित बन जाते हो। ये तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए। समझा? कोई कोई कहते हैं ना घर में बैठ के भी भगवान को याद कर सकते हैं। बहन जी कोर्स तो कर लिया, अब फिर रोज रोज आने की क्या जरूरत है? अरे भाई ये लाइफस्टाइल है। दूसरा, कोई कहते हैं अच्छा बस अब उस दुनिया में रहो और ठीक है आप सेवा कर सको तो करो। अरे नहीं, ये सच्ची कमाई है। कोई कहता है अच्छा दुकान तो ले ली मैंने, खरीद ली, मन होगा तो खोलेंगे, मन होगा तो नहीं खोलेंगे, फिर कमाई क्या करेगा? जब ज्ञान हो जाता है ये मेरी सच्ची कमाई है, अपना जीवन बनाना, औरों का बनाना, मुझे इसमें ही लगना है। फर्क है ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर, पवित्र बनो। फॉलो करने से ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे हो।
अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं ये एक एक रतन, सुनो भाई, एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। वह तो कहते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, लीन तो होना नहीं है, फिर आएंगे। बाप रोज समझाते रहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का, इसलिए बेहद के बाप को भी कहते हैं पावन बनाओ। वह है पतित पावन। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वह खुद ही पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। तो दो बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो, परलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है। ये पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं समझाने की। भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो, ये तुम्हारा धंधा हुआ। तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना, ये भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए प्रदर्शनी में। परलौकिक बाप फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं। सारी बात है प्योरिटी की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अलफ और बे बादशाही। अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। गीता ही सर्वशास्त्र में ही शिरोमणि है। गीता माता, वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। गीता का रचयिता है शिव बाबा। परलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। याद प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, हम गॉडली स्टूडेंट है, ये सदा स्मृति में रखना है। कोई भी छी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। जीते जी शरीर का भान भूल कर, जीते जी शरीर का भान भूल कर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। वरदान, बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। सुना कौन है हम? बर्थ राइट, बाबा ने देखो हमें कहा है पवित्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह है बर्थ राइट। मनुष्य से देवता बनना, भगवान से अपना वर्षा लेना, ये है हमारा बर्थ राइट। भगवान से शक्तियां लेना, ये हमारा बर्थ राइट है। हम अधिकारी आत्माएं हैं। मांगते मत रहो, सिर्फ सर्वशक्तिवान को साथ रखो तो शक्तियां आपके साथ है। बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जीवन में दिव्य गुण रूपी संपत्ति, सुनो क्या क्या हमारा अधिकार है। दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख, शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहे तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। इस नशे में रहने से लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। स्वयं को जो हूं जैसा हूं, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूं, वैसा जानते और मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान बनो। स्लोगन, हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। स्वस्थिति